धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जब जब हम प्रॉब्लम में आए और पिता परमेश्वर जो हमारा प्रेम है आपसे, जब हम आपकी तरफ नज़र उठा के पुकारते हैं तो आपने कहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तू मेरा है, मैंने तुम्हारा नाम लेके बुलाया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक देखने वाले को, प्रत्येक सुनने वालों को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी उनके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। आज कितनी बार हम लोग क्या करते हैं, रिपेंट नहीं करना चाहते हैं और अपने आप को सही बताने की कोशिश करते हैं। वी वॉन्ट टू जस्टिफाई आवरसेल्व्स कि जो हमने किया ठीक किया, लेकिन वो परमेश्वर जो हमारे हृदय की हर बात जानता है, वो जो उसके अनुसार सबका न्याय करेगा। अगर हम होशे की पुत्री उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा है, हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। जब हमने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करी, रिपेंट करिए रिपेंट करिए रिपेंट करिए, इसीलिए लिखा है ना कि अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। दूसरा वचन कहता है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। रिपेंट करिए, परमेश्वर की तरफ लौट के आइए, अपने आप को जांचें और ये देखें कि हम कहाँ पे हैं, हमारे साथ ऐसा क्या हो गया है। अपने आप को माफी मांगिए, रिपेंट करिए और ये कहे कि सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। और वो परमेश्वर जिसने कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हारा नाम लेके बुलाया है। और आज हम इस प्रकार जब अपने परमेश्वर के पास आएंगे, उससे पुकार लगाएंगे तो हमें माफ कर देगा। क्योंकि जब वो परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, और वो चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी छोड़ता नहीं है। अगर हम भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 और उसका 10 वचन पढ़ते हैं, उससे पहले 7 वचन पढ़ते हैं कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। 9 वचन है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। उसकी तरफ फिरिए, रिपेंट करिए, बोलिए कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई है, हमें माफ करिए, आपकी करुणा हमारे ऊपर हो। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर का है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है ना कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए, जो आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करी। पिता परमेश्वर, उपस्थित हर एक जन के लिए, सुनने वाले और देखने वाले हर एक जन को मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी उनके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया।